एक और सैनिक के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने शादी का झांसा देकर लड़की को हवस का शिकार बनाया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक और सैनिक के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने शादी का झांसा देकर लड़की को हवस का शिकार बनाया है। कई इस तरह की खबरें जो है वो आती रहती हैं और हम ये बताते रहते हैं आपको कि हमारे समाज में कुछ ऐसे सैनिक हैं जो अपनी यूनिफॉर्म का गलत फायदा उठाते हैं, लड़कियों को धोखा देते हैं, क्योंकि जॉब लगी हुई है और सभी लड़कियां ये चाहती हैं, उनके परिवार वाले भी ये चाहते हैं कि उनकी लड़की की शादी जिससे हो वो एटलीस्ट सरकारी जॉब करता हो। और फिर सैनिकों की अगर हम बात करें तो जो भी जवान सेना में चला जाता है तो उसके बाद रास्ते खुल जाते हैं। परिवार वाले, रिश्तेदार सभी यही चर्चा कर रहे होते हैं, लड़का तो अब नौकर हो गया तो अब इसके हाथ पीले करने हैं, अच्छी सी लड़की देखेंगे और शादी करवाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनका लड़का भी यही सोच रहा है कि वो अब नौकर हो गया तो उसको शादी करनी है। तो ऐसे में लड़कियों को पता चलता है कि लड़का तो नौकर हो गया, अब इससे हमको शादी करनी है। तो ये सारा खेल उसके बाद जॉब लगने के बाद शुरू हो जाता है। ऐसे में सैनिक के पास बहुत सारे ऑप्शन खुलकर सामने आ जाते हैं, फिर वो चूज करने लगता है कि मुझे करना क्या है। ऐसे में लड़कियां भी कोई विरोध नहीं करती, वो कहती हैं चलो ठीक है, सैनिक है। वो सैनिक भी कह देते हैं हाँ, रिलेशनशिप में अगर आ गए तो उसको कह देते हैं हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़कियां भी खुश, और लड़कियां हर पैंतरा आजमाती हैं ताकि लड़का जो है वो कहीं जाए ना। ऐसे में ये लोग रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाने के बाद थोड़े समय के बाद रिलेशन चलता रहता है और जब शादी की बात आती है वहां जाकर ये मुकर जाते हैं एक दूसरे से। ज्यादातर लड़के जो हैं वो मुकर जाते हैं क्योंकि परिवार का प्रेशर होता है, परिवार वालों ने अपने सपने देखे होते हैं, अपने सपने संजोए होते हैं, उन्होंने भी कोई लड़की देखी होती है। जब वो विरोध होने शुरू होता है तो ऐसे में सैनिक जो होता है वो असमंजस में आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने तो कुछ, झूठ बोलना कई बार भारी पड़ जाता है। तो बार बार सैनिकों का नाम जो है वो बाहर आ रहा है कि कुछ सैनिक जो हैं वो लड़कियों का शोषण कर रहे हैं शादी का झांसा देके। ये जो मामला है इसमें हम आपको बताएं, जो जानकारी हमारे पास है, नवाबाद पुलिस स्टेशन में युवती गई थी और उसने वहां जाकर शिकायत दी कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, दुष्कर्म हुआ है और आरोपी जो है वो सैनिक है। युवती ने जो उसने एप्लीकेशन दी थी उसमें लिखा कि सैनिक ने उसे शादी का झांसा देकर शिकार बनाया और जानकारी के अनुसार ये जो मामला है वो नवाबाद, यहाँ पर इस समय हम खड़े हैं, अगर पीछे आप थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे तो यहाँ होटल भी है पीछे, यहाँ पीछे होटल है, यहाँ पर ही कहीं होटल में लेकर शिकार बनाया है। और रमन कुमार उस लड़के का नाम है, वो जो सैनिक है उसका नाम है रमन कुमार और ये निवासी है बिश्ना का, और ये बिश्ना का रहने वाला है। और लड़की ने जैसे अपनी शिकायत में लिखा, उन्होंने कहा कि नवाबाद इलाके में एक होटल है, वहां जाकर शिकार बनाया गया और अब वो शादी करने से ही मुकर गया है, अब वो शादी करना नहीं चाहता। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज करने के बाद अभी लड़की की मेडिकल जांच जो है वो हमने पूछा तो वो कह रहे हैं मेडिकल जांच करवाई जाएगी, इसके अलावा उसके बयान भी होंगे, उसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि सैनिक ने शादी का झांसा देकर लड़की को शिकार बनाया। ये जो शादी शब्द है इसका इस्तेमाल कर लोग, लड़के और लड़कियां क्या क्या कर रहे हैं और परिवार वालों को पूछते नहीं है, बाद में जब फंस जाते हैं तो फिर यहाँ वहाँ हाथ पांव मारते हैं। लेकिन इसमें परिवार वालों का भी
लड़कियों को सहयोग होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ अगर कोई मानसिक उनके साथ उत्पीड़न करे, उनका शोषण करे, झूठ बोले, फ्रॉड करे और उसके बाद इस तरह का ये लोग फिर खेल खेल कर साइड मार जाएं, तो ये ठीक नहीं है। इन लोगों को सजा होनी चाहिए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि लड़की गलत है या फिर लड़का। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।